हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों 15 जून की फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एनालिसिस जो है एग्जाम जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस आपकी आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं उनको कंप्लीट फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एनालिसिस की वीडियोज की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक की PDFs भी मिलती हैं, एनालिसिस की PDFs भी मिलती हैं, बाकी अपडेट्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर आपका आगे कोई और एग्जाम भी है तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 में आपका पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था। सेम क्वेश्चन आज की जो फर्स्ट हमने सुबह की मॉर्निंग में आपको 7 AM पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, वहीं से सेम दो क्वेश्चन आज आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। टोटल 9 क्वेश्चन हमने कवर करे थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, और 9 में से आपके 2 क्वेश्चन डिक्टो पूछ लिए गए। तो इसमें 1872 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेंसस की बात करें तो 1872 में जो लॉर्ड मायो थे ये क्या थे? प्रेजेंट टाइम के हेड रहेंगे। इनका टेन्योर चल रहा था। जो रेगुलर सेंसस पहला आया था वो 1881 में आया था। किसके टाइम पे? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पहला सेंसस दुनिया में जो रिलीज किया गया वो स्वीडन ने किया था 1749 में। पहला डेसिनियल सेंसस 1790 में आया था अमेरिका के द्वारा। इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जो पहला सेंसस हुआ 1951 में, उसके सेंसस कमिश्नर थे R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। 2011 सेंसस का मैस्कॉट रहेगा एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर है 2011 के डॉक्टर C. चंद्रमौली। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 सेंसस में रही 17.7% की। नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया पॉपुलेशन में -0.31% का 1921 के सेंसस में, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। सेंसस एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे कल की शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे, परसों की शिफ्ट में भी पूछे गए थे। तो सेकंड फेज में ज्यादातर हर शिफ्ट में आपको सेंसस का क्वेश्चन मिल रहा है। सेंसस की एक सेपरेट वीडियो है, हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आज की ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में डांस फॉर्म्स को भी हमने कवर किया था और आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्टेड की मॉर्निंग की वीडियो भी देख लेते तो आपको ये टॉपिक दोनों क्वेश्चन के तैयार हो जाते। यहाँ पे भरतनाट्यम हमारा करेक्ट आंसर था। कुछ डांस फॉर्म्स की अगर बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से है, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीआट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण है कथक से संबंधित। 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म के नाम से। उस वीडियो से अभी तक जो आपकी टोटल 7 शिफ्ट हुई हैं सेकंड फेज की, 7 शिफ्ट के क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता रिवीजन के लिए वो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। ये सब आपके SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। SSC एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाडली बहना स्कीम या फिर लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो लाडली बहना योजना या फिर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश की आपकी स्कीम्स हो जाएंगी। और ये सेम क्वेश्चन आज के हमने एक्सपेक्टेड की मॉर्निंग की वीडियो में सेम क्वेश्चन हमने कवर किया था, वहीं से बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका बना है।
रिवीजन में भी हम कितनी बार कवर कर चुके हैं, लाडली बहना स्कीम को, कि आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगी। अगर बाकी स्कीम्स की बात करी जाए तो रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे 20 सिटीज में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन को खोला गया त्रिपुरा स्टेट के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात ने लॉन्च करी। पुदुमई पेन योजना तमिलनाडु ने। समग्र शिक्षा अभियान को उत्तर प्रदेश के द्वारा। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने। मिशन कौशल कर्मी दिल्ली के द्वारा। रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में। सहभागिता स्कीम न्यू दिल्ली ने लॉन्च करी। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने। डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु ने। संस्कृत स्पीकिंग विलेज को ईच डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा उत्तराखंड के। चिराग स्कीम को लॉन्च किया हरियाणा स्टेट ने। यहाँ पे 60 क्वेश्चन की एक स्कीम की हमने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है। अभी तक जो फेज सेकंड में आपकी सारी शिफ्ट हुई हैं, वहाँ पे जो स्कीम्स पूछी गई हैं वो आपकी उसमें कवर्ड हैं। 60 क्वेश्चन हैं, सिर्फ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट डिक्टो एग्जाम में मिल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो इसमें गोल्फ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसों हमने आपको ट्रॉफी और जो कप्स होते हैं इनकी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है, वहीं से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने सेपरेट टॉपिक की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देख लें। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप उसको चेकआउट करेंगे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को, तो वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर कुछ ट्रॉफीज और कप्स की बात करें तो डेविस कप मेंस का टूर्नामेंट रहेगा टेनिस का। लॉर्ड डर्बी कप रहेगा रग्बी का। अगर डर्बी कप की बात करी जाए तो वो आपका हॉर्स रेसिंग से भी होता है। हॉलकर ट्रॉफी है ब्रिज गेम से। मर्डेका कप फुटबॉल का एशिया कप रहेगा। राइडर कप जो हमारा क्वेश्चन है गोल्फ का मेंस का टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी का मेंस का टूर्नामेंट। थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का और ऊबर कप वुमेन्स का बैडमिंटन का। वॉल्कर कप भी गोल्फ से रिलेटेड रहेगा आपका। विलियम जोन्स कप रहेगा बास्केटबॉल का। विमल्डन ट्रॉफी है टेनिस से। तो ये सब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और कप्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पे करंट इवेंट्स की अगर बात करें कुछ दिसंबर 2022 की, तो जम्मू कश्मीर के बंदीपुर ने होस्ट किया पहला एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहता है। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया पहला सुरेटी बॉन्ड इंश्योरेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 13th जो WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी 2014 में उसको होस्ट करेगा। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9th प्रो कबड्डी लीग को टाइटल को जीत लिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक को सम्मानित किया गया, क्राउन किया गया ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 से। इंडिया की हॉकी टीम ने वुमेन्स FIH नेशन कप जीता। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दुनिया का पहला तंबाकू लॉ स्मोकिंग को बैन करने के लिए लॉन्च किया है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स के द्वारा चैंपियनशिप जीती गई टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपके जारी किए जाते हैं। 1935 में RBI इस्टेब्लिश हुआ था। 1949 में नेशनलाइज किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो वो रहेंगे शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु फाउंडेड दी खुदाई खिदमतगर पार्टी। तो खुदाई खिदमतगर पार्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो खान अब्दुल गफार खान। ये पहले नॉन इंडियन रहेंगे जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, पाकिस्तानी रहेंगे आपके। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको बहादुर खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा खुदाई खिदमतगर जो पार्टी है उसको फॉर्म किया गया था। अब ये जो फॉर्मेशंस हैं, पार्टी हो गई आपकी, मूवमेंट्स हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जाम्स में। अगर कुछ फॉर्मेशंस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। इंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में। आर्य समाज को 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में। गदर पार्टी को 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखना के द्वारा। अनुशीलन समिति को 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा।
थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉर्म किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स की सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसमें से आपका ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द लीडिंग विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, वर्ष 2018 में लीडिंग विजडन क्रिकेटर कौन थे? तो इसमें आपका विराट कोहली ऑप्शन में था और यही आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी विजडन क्रिकेटर 2018 के टोटल 5 रहेंगे, जिसमें आपका टैमी ब्यूमोंट, जॉस बटलर, सैम करन और रोरी बर्न्स भी आपके शामिल रहेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये एलन हिल्डरब्रांड के द्वारा लिखी गई है। बुक्स एंड ऑथर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, परसों की शिफ्ट में भी पूछा गया था, कल की एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और आज आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। एक तो गोल्डन गर्ल पूछा गया, एक और क्वेश्चन पूछा गया बुक्स एंड ऑथर का, उसको भी आगे कवर करेंगे। अगर कुछ बुक्स की बात करें 2022 की, दी ब्लू बुक है अमिताभ कुमार की, दी मिलेनियल योगी रहेगी दीपम चैटर्जी की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की, उंगलन उर्वन वन अमंग यू MK स्टेलिन की, द ग्रेट टैग गेम अनिरुद्ध सूरी की, द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पीपल जिम्मी सोनी की, आ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पाइनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन उमा दास गुप्ता की, आ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की, ह्यूमन हाउ द US अमेंडेड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर सैमुअल मैन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स की करीब 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोटल हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 42nd जो संशोधन अधिनियम हुआ 1976 में, उसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारा ऐड किया गया था। अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करी जाए तो हमने USSR यानी कि रशिया से बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था परसों की। पार्ट 4A में आता है। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया। कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? तो स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन आयरन इन 2022? कौन सा देश 2022 में भारतीय लोहे का सबसे बड़ा खरीदार रहा? तो वो आपका चाइना रहेगा। चाइना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दिलवरा टेम्पल्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? ये आपका फर्स्ट फेज में भी पूछा गया था कि दिलवरा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम ही क्या रहता है? दिलवरा जैन टेम्पल्स इनका नाम रहेगा। जो टेम्पल्स की अगर बात करी जाए तो कुछ टेम्पल्स की बात करते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पे बिल्डर्स को हम नहीं कवर कर रहे, रिवीजन के लिए आपका डाल दिया है क्योंकि कल की शिफ्ट में पूछा गया था। जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में लोकेटेड है। खजुराहो टेम्पल्स है मध्य प्रदेश में। कोणार्क सन टेम्पल है आपका उड़ीसा में। तेराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल में। बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में। कामाख्या टेम्पल है आसाम में। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में। अब यहाँ पे आपको जैन हर जगह मिलेगा, नाम में ही आपको मिलेगा, तो इजी बिल्कुल क्वेश्चन हो जाता है। महाबलीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में और एंकर वॉट टेम्पल कंबोडिया में लोकेटेड आपका रहेगा। बाकी सेपरेट टेम्पल की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ तो आपसे महायान केव्स पूछी गई थी या फिर भिमबेटका केव्स पूछी गई थी। आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो महायान गुफाएं या भिमबेटका गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अगर आपसे महायान केव्स पूछी गई थी तो ये महाराष्ट्र में आपकी लोकेटेड रहेंगी। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, महायान केव्स, ये सब आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर आपसे भिमबेटका रॉक केव्स पूछी गई थी तो ये आपकी मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड हो जाएंगी। तो दोनों में से जो भी आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ पे है आपका? आगरा उत्तर प्रदेश में। कुतुब मीनार है दिल्ली में। रेड फोर्ट दिल्ली में। हवा महल जयपुर राजस्थान में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में। लोटस टेम्पल दिल्ली में। जंतर मंतर जयपुर में। अंबर फोर्ट जयपुर में। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश। रेड फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश। रानी की वाव पतन गुजरात में लोकेटेड आपका रहेगा।
विच बुक इज रिटन बाय रघुराम राजन, कौन सी किताब रहेगी जो कि रघुराम राजन ने लिखी है? तो 3 पिलर जो बुक रहेगी वो लिखी गई है रघुराम राजन के द्वारा। और ये आपको ऑप्शन में मिला हुआ था आपको 3 पिलर, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे कुछ और हमारी बुक्स रहेंगी जिनको एक बार और कवर कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक आपसे गोल्डन गर्ल का पूछा गया था, अभी हमने पीछे ही कवर किया था, और एक ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करें हम, तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स रहेगी किरण बेदी की, नेक्ड ट्राइंगल है बलवंत गार्गी की, द स्ट्रगल इन माय लाइफ है नेल्सन मंडेला की, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है कपिल देव की, स्वामी एंड फ्रेंड्स रहेगी आर.के. नारायण की, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रहेगी किसकी? रामानुजन की बायोग्राफी है और रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा इसको लिखा गया है। वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की, रक्त खराबी और गीतांजलि जो बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स एम.जे. अकबर की, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की, मिडनाइट चिल्ड्रन रहेगी सलमान रुश्दी की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, और द ब्लाइंड एसेसिन है मार्गरेट एटवुड की। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंडिया लैंड बाउंड्री इज शेयर्ड विद हाउ मेनी कंट्रीज और टोटल हाउ मेनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज आर इन एशिया। तो या तो कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अगर आपसे इंडिया कितनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है कंट्रीज के साथ, तो 7 कंट्रीज के साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है। अगर आपसे ये पूछा गया था कि एशिया में टोटल कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा गया था कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं, तो उसमें आपका 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से आपका आंसर बैठेगा। यहाँ पे ओवरले जो है वो आपका थोड़ा सा हो गया है, अभी इसको 1 मिनट में हम इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर अब हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर दी सैटेलाइट्स लोकेटेड। तो किस वायुमंडल परत में आपको उपग्रह मिलते हैं? तो इसमें हमारा एक्सोस्फेयर जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे जो हमारी स्लाइड हमने गलती से आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, तो उसमें सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है हमारी मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट में होती है एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर में ही आपका क्या रहती हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, वो आपकी मिलेंगी कहाँ पे? एक्सोस्फेयर में। और अगर जो क्रस्ट है हमारा उसकी लेयर की बात करी जाए तो सबसे ऊपर आता है फिर हमारा क्रस्ट होता है, फिर आता है हमारा अपर मेंटल, फिर मेंटल आता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर होता है हमारा इनर कोर। तो ये हमारे अर्थ जो रहेगा उसकी आपके सरफेस की बात यहाँ पे हो जाएगी। जो हमने पीछे केव की बात करी थी आपसे, भिम्बेटका केव ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा बताई गई है कि भिम्बेटका केव पूछी गई थी, तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि विच मेटल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एमेलगम। तो एमेलगम जो होता है उसमें आपका कौन सी धातु हमेशा मौजूद होती है? तो उसमें आपका एमेलगम जो होता है ये एक अलॉय होता है आपका मरकरी का। तो इसमें मरकरी आपको ऑप्शन में मिला होगा और मरकरी ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके पूछे गए हैं। एक चीज आप और यहाँ पे ध्यान रखें कि हमने जो पहले बुक कवर करी थी गोल्डन गर्ल, वो आपकी 2 बुक रहेंगी, एक गोल्डन गर्ल है, एक गोल्डन गर्ल दी ऑटोबायोग्राफी। अगर दी ऑटोबायोग्राफी भी था आपके में तो पीटी उषा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल दी ऑटोबायोग्राफी, पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी भी रहेगी। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक आपसे ग्रैमी अवार्ड 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था, 18th क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको रिकी केज करके ऑप्शन में मिला होगा, वो आपका उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। आगे CGL का एग्जाम आ रहा है, CHSL का एग्जाम आ रहा है, उन सब एग्जाम्स की आपको तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पे। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, और बाकी नोटिफिकेशन हो गया, अपडेट्स हो गए, वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखें। ई बुक बाय करने के लिए और प्लेलिस्ट की सेपरेट वीडियोज़ देखने के लिए टॉपिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन को जाके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।